हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? कमेंट कीजिएगा। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो बच्चे 2022 में जो जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, उनका एडमिशन हो गया, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। चलिए, जिनका नहीं हुआ है उनको हरास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, ठीक है। कहता है रख हौसला बुलंद, ठीक है, समझ गए हो। हौसला को हर वक्त बुलंद रखना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बार नहीं उस बार होगा, ठीक है। तो अपने आप को हताश नहीं होना है। बस अगर इतना समझिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बस ये समझिए कि आ, हमने जो है तैयारियों में कुछ कसर छोड़ी थी, ठीक है, इसी वजह से नहीं हुआ है। तो इस बार हमको जम जुट कर एक अच्छी तैयारी के साथ एक एग्ज़ाम में बैठना है और एग्ज़ाम में गर्दा गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ठीक है। चलिए, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी यहाँ आकर क्लास कर सके। 2023 के लिए ये क्लास चल रहा है। फिलहाल अभी साइंस का चल रहा है। साइंस का टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। अभी जो हमारा क्लास चल रहा है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, एंड ब्लड, ये हमारा चल रहा है। और इसके बाद हम अलग टॉपिक करवाएंगे फिर साइंस में। उसके बाद मतलब हर एक पोर्शन करवाऊंगा, साइंस, मैथ, जीके, इंग्लिश, सभी पोर्शन करवाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को निराश नहीं होना है। फिलहाल आप लोग को हमारे साथ बने रहना है और मेरा सपोर्ट करना है, ठीक है। हम आपके मंजिल को दिलवाएंगे, यह मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। चलिए, और एक बात और, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये PDF आपको मिले तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो 7324087586, ठीक है। इस पे मैसेज करोगे तो आपको जो है PDF वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे भी हर एक सप्ताह टेस्ट होता है रविवार को, ठीक है, तो उसमें विनर को भी प्राइज़ दिया जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप लोग जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अर्थात अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। चलिए, सभी लोग, आशा करते हैं कि सभी लोग आ गए होंगे, ठीक है। नीतीश गुड मॉर्निंग। चलिए, प्रभास गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। पायल गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सोनाली गुड इवनिंग। चलो, गुड इवनिंग सभी को एक साथ ही गुड मॉर्निंग, ठीक है, सभी को सुप्रभात। चलिए, अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए, क्योंकि बातचीत करने में ही सारा समय अगर बीत जाएगा तो हम क्लास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, ठीक है, अगले 5 सेकंड के लिए आपको टाइम देंगे और आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किस से ब्लड ले सकता है। तो ए में है केवल ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से, बी में है केवल बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से, सी में है केवल AB और डी में है केवल O, ठीक है। चलिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए, ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति हैं, सिर्फ O ही से ले सकते हैं ब्लड, ठीक है। चलिए, जिनका O पॉजिटिव ब्लड है वो उसको सर्वदाता डोनर कहा जाता है। वो किसी को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी से लेना होगा तो वो ब्लड ग्रुप वाले ही से लेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी डिमेरिट है ओ ब्लड ग्रुप को कि दे सभी को सकते हैं, ले उसी से सकते हैं जिसका O ग्रुप होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि यदि पिता
का ब्लड ग्रुप ए और माता का ब्लड ग्रुप बी हो तो इनमें होने वाली संतान में कौन सा ब्लड हो सकता है। चलिए, ए में कह रहा है केवल ए, बी में कह रहा है केवल बी, सी में कह रहा है ए बी ओ, डी में कह रहा है सभी। चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए, नीतीश कुमार डी, राधिका डी। चलिए हाँ ठीक है, राइट है सभी का। ठीक है, जो स्टूडेंट डी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं उनका एकदम सही है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि माता ए मतलब पिता ए और माता बी में उत्पन्न संतानों में ब्लड ग्रुप ए पे भी होने की संभावना है, बी भी होने की संभावना है, ओ भी होने की संभावना है और ए बी भी संभावना है। ठीक है, चलिए तो अभी कोई डाउट नहीं होगा। कह रहा है कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है, सर्वग्राही। तो सर्वग्राही इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BBI कर लो इसको। सर्वग्राही इसका ए बी होगा। ठीक है, अगर सर्वदाता पूछे तो ओ, अगर सर्वग्राही पूछे तो ए बी होगा। ठीक है, अभी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन का, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त हो ए को, बी को, ए बी को और डी को। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो वह किसको ब्लड दे सकता है, ऐसे समझिए, तो वह सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। अगर किसी आदमी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वह सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, आप लोग ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए कह रहा है 59 नंबर में, RH फैक्टर की खोज 1940 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। कार्ल लैंडस्टीनर, वीनर, दोनों, इनमें से कोई। देखिए दोनों ने मिलकर के RH फैक्टर की खोज किया था, कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर दोनों ने। ठीक है, चलिए कह रहा कि RH फैक्टर कारक का खोज सर्वप्रथम किस पर की गई थी। RH फैक्टर का खोज सर्वप्रथम किस पर की गई, मनुष्य पर किया गया या सीरस बंदर पर किया गया, भेड़ पे किया गया या कोई नहीं। देखिए ये सीरस बंदर एक नामक है, उसी पर RH फैक्टर की खोज किया गया था सबसे पहले। ठीक है, तो आप लोग इसको लॉक की देखा। चलिए कह रहा है कि 61 नंबर क्वेश्चन में, RH फैक्टर ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रकार है, क्या है। ए में है एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम और हार्मोन। ये एंटीजन है, RH फैक्टर एक प्रकार के एंटीजन है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एंटीजन यह एक पदार्थ है जो क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, शरीर में ताप कम करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण में उद्दीप्त करता है, कोई नहीं। देखिए इसका सी हो जाएगा, प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में निम्न में से संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो इसका सभी को पता होगा, WBC। चलिए अभी आप लोग एक चीज़ कमेंट करके बताइए कि WBC का जीवन काल कितना होता है, जीवन काल। उसके बाद RBC का जीवन काल क्या होता है, जीवन काल। चलिए दोनों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए लेकिन राइट इसका आंसर हो जाएगा WBC। ठीक है, क्योंकि WBC जो है हमारी रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है, तो लिम्फोसाइट से। किससे है, लिम्फोसाइट से है। कोलेस्ट्रॉल है एक प्रकार का, क्या है 65 तरह का, हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है, एस्टेरॉयड है, क्या है, एस्टेरॉयड है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि WBC का बढ़ना तथा RBC का विनाश होता है लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, यकृत में, अग्न्याशय में। देखिए इसका प्लीहा हो जाएगा, इसको इंग्लिश में एस्पिलिन बोलते हैं, जिसको जो आदमी इंग्लिश मीडियम से होंगे उसको एस्पिलिन समझ रहे होंगे। ठीक है, एस्पिलिन होता है। तो RBC का WBC से बनता वही है, लेकिन RBC का विनाश भी वहीं होता है, एस्पिलिन में। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब रक्त में O2 की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है, धीमी होती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर घटती बढ़ती है, बोलिए।
देखिए जब O2 की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति बढ़ जाती है, ठीक है, हंसने लगता है आदमी। कह रहा विश्व में कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव वाले हैं? चलिए 93%, 7%, 85%, 15%। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 85% लोग ऐसे हैं जो RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति हैं। 85%। जिन व्यक्तियों के रक्त में RH माइनस फैक्टर अनुपस्थित होता है उनका ब्लड कैसा होता है? बोलिए। पॉजिटिव निगेटिव दोनों निगेटिव होता है, ठीक है। RH फैक्टर निगेटिव होगा तो निगेटिव होगा, RH फैक्टर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा। नहीं, सॉरी 69 में है कि जिन व्यक्तियों के रक्त में, नहीं ठीक है। चलिए 70 नंबर कह रहा है कि रुधिर निर्माण कहलाता है हीमोलाइसिस, हीमोपोइसिस, एनेक्सिया, एनीसीमिया, ग्लाइसीमिया। तो ये हो जाएगा एनीसीमिया, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो शादी के असंगत माना जाता है? जोड़े, ठीक है। 71 नंबर में कह रहा है कि डी हो जाएगा ये, ठीक है। RH प्लस, देखिए RH प्लस पुरुष होना चाहिए, RH प्लस महिला, तो ठीक है। ये भी देखिए अगर कोई माइनस है ठीक है, प्लस है ठीक है, लेकिन अगर RH प्लस की शादी RH माइनस महिला के साथ हो गया तब तो भाई गड़बड़ है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना? हाँ, तो शादी विवाह देख सुन कर के करना, ठीक है। हाँ, तो RH प्लस पुरुष को शादी RH माइनस महिला से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों का RH प्लस है तब तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस माइनस जब ही होगा तो फिर समझ लेना। चलो, RBC में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत होता है 34% होता है, ठीक है। कह रहा है कि हृदय और उसकी बीमारियों का अध्ययन से संबंधित क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। जब भी हृदय वाला बात आएगा तो सीधे कार्डियोलॉजी मारिए, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन क्या होता है? 300 ग्राम होता है, ठीक है। 75 में कह रहा है कि हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये पेरिकार्डियम। कौन झिल्ली? पेरिकार्डियम। रुधिर का दाब किससे मतलब ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं? एस्फेग्नोमेनोमीटर से मापते हैं, ठीक है। चलिए, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब क्या होगा? 120/80 mm ऑफ Hg। चलिए, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका सही है। हाँ, इसका भी, ठीक है। प्रथम हृदय ध्वनि कहलाता है लब, ठीक है, लब। आज हम 80 तक क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। कल हम 80 से 100 करेंगे, लगभग 180 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद कल जो है सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम स्केलेटन सिस्टम या फिर कोई भी अलग टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। और इस प्रकार अगर आपको बायोलॉजी पे कमांड हो जाएगा, बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट पे आपको कमांड हो जाएगा कि आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम जो है अब क्लास को एंड करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों के एक बार कमेंट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, कैसा लगा आप लोगों को क्लास? आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू अजय, थैंक यू। चलो, ठीक है, थैंक यू। मैथ, ठीक है, मैथ भी क्लास स्टार्ट होगा। फिलहाल हम थोड़ा सा बिजी हैं, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं मेरा वर्क, ठीक है। और ये भी क्लास ले रहा हूँ तो बहुत ही मजबूरी के साथ क्लास लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए, आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। PDF के अगर आपको लेना होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अपनी क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम भी उसको देखें कि आपका क्या डाउट रह गया। वैसे हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि आपका एक भी डाउट नहीं रहे। फिलहाल
तो जय हिंद जय भारत।